सीयूटी फाइन आर्ट्स की तैयारी कैसे करें, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, जो भी स्टूडेंट यदि सेलेक्ट हो रहे हैं तो वो क्या कारण जिसके वजह से वो सेलेक्ट हो जा रहे हैं, इन पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं। और आज जितने भी स्टूडेंट सीयूटी बीएफए फाइन आर्ट्स को तैयारी कर रहे हैं इनके लिए वीडियो बेस्ट होने वाला है। हम आपको बताएंगे कि तैयारी करने का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीका क्या है। तो इससे पहला पॉइंट होता है स्टूडेंट कि यदि आप सीयूटी फाइन आर्ट्स के लिए तैयार हैं तो सबसे पहले जाइए वेबसाइट पर, सीयूटी की वेबसाइट से वहाँ से ये लिस्ट जो है डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ओरिजिनल और मेन है। इसमें बताया गया है कि हर एक टॉपिक में क्या क्या जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। राजस्थानी शैली, पहाड़ी शैली, मुगल शैली, दक्षिण शैली, इन सारे शैलियों के बारे में जो जो मेन आर्टिस्ट हैं, मेन पेंटिंग है, उनके बारे में ये आपके इन 4 पेजों में बताया गया है। तो आप सबसे पहले जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और बेस्ट क्या करिए स्टूडेंट कि इसको आप जो है दीवार पे लगा दीजिए ताकि आपका ध्यान बार बार पड़ता रहे। और साथ में दूसरा पॉइंट करिए कि हर एक टॉपिक्स के जो भी पेंटिंग है उनको मार्किंग करिए, उनको कट करिए। हो सके तो आप एक चार्ट पेपर पर उसकी चिपका कर बना सकते हैं या भी अपना नोट्स बना सकते हैं। एक ध्यान रखिए कि उसको बढ़ते क्रम में बनाइएगा ताकि आपको पता चले कि ये पेंटिंग ये है और ये ऐसे ऐसे है। तो पहला पॉइंट है कि पेंटिंग को अलग कर लीजिए। मैंने अपने वीडियो में बता रखा है कि कैसे जो है सारी पेंटिंगों को एक लाइन में कैसे याद कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसको जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। वो बेस्ट तरीका रहेगा जिसको सारी पेंटिंगों को कवर कर सकते हैं, क्योंकि पेंटिंग से रिलेटेड जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो भी आप मान लीजिए कि आपने सीयूटी कॉपी उठाया है, आप बुक उठाए हैं, तो उनमें से क्या क्या पढ़ना है। तो पहला पॉइंट है कि इसमें देख लीजिए कि क्या क्या इसमें जो मेन पॉइंट है उसको पढ़ लेना है और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मेन पॉइंट को टारगेट कीजिए। और टारगेट करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, आपकी उसी वेबसाइट पर जो है एक मॉक क्वेश्चन दिया है 50 क्वेश्चन, उसको सॉल्व करिए। उसमें देखिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस हैं और मैं कितना क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूँ, मैं क्या चीज़ सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, क्या प्रॉब्लम हो रही है, उनको देखिए। और साथ में जब भी पढ़े स्टूडेंट, सबसे मेन पॉइंट क्या है, अंडरलाइन करना मस्ट है, बहुत ज़रूरी है अंडरलाइन करना, क्योंकि आप बार बार पढ़ोगे फिर बार बार छोड़ोगे तो दिक्कत होगा। तो मेन पॉइंट है तो हाईलाइट से या अंडरलाइन कर लीजिए, सबसे बेस्ट है। नेक्स्ट जो बेस्ट है वो नोट्स बनाना, सेल्फ नोट बनाइए। जिस तरीके से आपको बेस्ट लगता है, स्ट्रॉन्ग लगता है, वैसे नोट्स बनाइए। किसी दूसरे के बहकावे मत रहिए कि ऐसे बना लेंगे हो जाएगा, क्योंकि सारे स्टूडेंट की जो माइंड की जो कैपेसिटी वो अलग अलग होती है। तो आपको जैसे बेस्ट लगे वैसे बनाइए नोट्स, सिंपल बनाइए, अच्छा बनाइए, और ताकि आपका जब भी आप उसको नोट्स को उठाएं तो देख सकें। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि रिवीजन मस्ट है, इम्पॉर्टेंट है। स्ट्रॉन्ग से तरीके से यदि आप रिवीजन कर लेते हैं ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। बेस्ट इस साल का है, पिछले 2 सालों का ये जो समय है ना सबसे गोल्डन है कि आपको बता दिया कि आपको पढ़ना क्या है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। तो ये अच्छी बात है, आप अपने स्ट्रॉन्ग तरीके से तैयारी करिए। रियली में आप यदि हिम्मत लगाकर मेहनत लगाकर आप करते हैं ना, सिलेक्शन पाने की उम्मीद तो 100% श्योर है, 100% ये बांध के रखिए। और ध्यान दीजिए स्टूडेंट, मेन है आप जो भी पॉइंट्स पढ़े हैं उनको आप जो है हमारे जैसे बहुत सारे मित्रगण हैं, यूट्यूब वाले हैं, वहाँ से देख लीजिए। हमारे चैनल पर भी बना हुआ है, आप वहाँ देख सकते हैं, आप जाकर उसको रिवाइज कर लिए। साथ में आप वेबसाइट के थ्रू भी देख सकते हैं कि इस तरह की पेंटिंगें और हैं। तो देखो क्या होता है कि वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कई लोग रट मारते हैं, रट जो होता है ना वो ज़्यादा तरीके से दिमाग के अंदर नहीं बैठता है। यदि हम कभी भी उसके कुछ नोट्स पढ़ लेते हैं या कुछ उसके फोटोज़ देख लेते हैं तो वो जो थ्योरी होती है ना काफ़ी लंबे समय तक हमारे दिमाग में स्टोर हो जाती है। तो ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और साथ में आप ये क्या कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं उन क्वेश्चंस में जो हार्ड पॉइंट्स हैं उनको ज़रूर समझिए, क्योंकि कभी कभी होता है ना वर्ड बहुत हार्ड होते हैं तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं। देखो कुछ वर्ड हो सकते हैं ऐसे, तो आप मेरा विचार है कि आप इंग्लिश हिंदी दोनों में नोट्स रखें। मतलब कि जो बुक है, बुक जो है ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी का जो 12th वाली बुक है आपको लेनी है, वो ज़रूरी है। आपको पॉइंट है कि उसमें देखनी है, हिंदी अंग्रेजी में दोनों में ले लीजिए। आप जिसमें कंफर्टेबल हो, जिनमें समझ पाते हैं आप रख लीजिए और उसके हिसाब से मेन पॉइंट्स को टारगेट करिए। ये ज़्यादा स्टूडेंट यदि मान लीजिए सच में जो भी मैंने बातें बताई हैं उन सब चीज़ को समझने में या
रेगुलरिटी नहीं बना पा रहे हैं, तो मेरा बेस्ट सलाह है कि आपको एक टीचर के जो है मतलब गाइड में रहना चाहिए, क्योंकि टीचर ही आपको अच्छे से मार्गदर्शन देता है कि आपको पढ़ाई में कैसे पढ़नी है, किन किन पॉइंट्स को ध्यान रखना है। रेगुलर जो है आपसे पूछना सवाल और हमें ऑनलाइन टेस्ट दिलाना, ये सारा काम इस टीचर के अंडर में आ जाता है। साथ में आपका रेगुलर जो ह्यूमन स्केचिंग करते हैं आप, यादि जो भी मानव फिगर बनाते हैं, या फिर स्टिल लाइफ कैसे बनाना है, वाटर कलर कैसे करना है, वो भी आपको मार्गदर्शन देते रहते हैं। तो ये सारा अच्छा रहता है कि टीचर के मार्गदर्शन से करें, क्योंकि ये सही रहता है। मेरा भी ऑनलाइन क्लास चलता है। यदि आप घर बैठे जो है ऑनलाइन क्लासेस सीखना चाहते हैं कि कैसे थ्योरी में किन किन पॉइंट्स को ध्यान रखते हुए हम कैसे तैयारी करें, तो हमारा ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। इस साल बच्चे ये सेलेक्ट हुए हैं और उसके पिछले साल भी जो है सेलेक्ट हुए हैं। तो सेलेक्ट होने का रीज़न है कि वो उसी तरीके से रेगुलर स्टडी करके ये सिलेक्ट हुए हैं। तो ये भी आप जुड़ सकते हैं। आपको स्टिल लाइफ कैसे बनाना है, आपको ह्यूमन स्केचिंग कैसे करनी है, वाटर कलर कैसे करनी है, ये हर पॉइंट्स रेगुलर जो है आपको कराया जाएगा। 3 महीने में आपका CUT चैप्टर कवर हो जाता है। उसके अदर भी यदि पॉइंट्स करते हैं तो वो 3 महीने और ऐड कर लीजिए, 6 महीने हो गए। सबसे बेस्ट क्या है आपके मेरे यहाँ के कि न्यूनतम फीस है। न्यूनतम फीस होने के साथ आपको क्वालिटी जो है आपको पढ़ाई है। जिन चीज़ों में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उसको कैसे इजी बना देना है, कैसे उसको इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाना है, वो बेस्ट रहता है। हर साल मेरे सिलेबस में कुछ न कुछ डिफरेंट अलग होता ही रहेगा। मतलब एक ही स्टूडेंट हर साल आप आए तो वो उसी सिलेबस को एक नए तरीके से पाता है। तो ये बेस्ट यहाँ का है जो हमेशा आपको अलग अलग तरीके से मिलता रहेगा। तो रियली में यदि आप चाहते हैं कि प्रवेश करना चाहते हैं, आप रियली में यूनिवर्सिटी में जाने का आपका ख्वाब है, तो ज़रूर जुड़िए। मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और भी कोई सवाल है तो कमेंट में लिखिए। मिलते हैं इस ऑनलाइन क्लास में। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।